नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं तो उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो भी आप सोमवार का व्रत या सावन के सोमवार का व्रत रख सकते हैं। सोमवार व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोमवार व्रत के 3 प्रकार होते हैं। सोमवार, 16 सोमवार, सौम्य प्रदोष। परंतु व्रत को सावन मास में आरंभ करना शुभ माना जाता है। व्रत सोमवार सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे प्रहर तक रखा जाता है। कुछ भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला रहते हैं और कुछ भक्त फलाहार भी करते हैं और कुछ लोग नमक रहित भोजन भी करते हैं। सोमवार व्रत की कथा सोमवार में सुनी जाती है। आरती और प्रसाद वितरण किए जाते हैं। अगर आप लोग सोमवार व्रत रहना चाहते हैं तो अभी सावन के सोमवार जुलाई में आने वाले हैं, तो आप इस सावन से सोमवार के व्रत को शुरू कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी अच्छे दिनों में आप सोमवार व्रत को शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि सावन आने वाला है और सावन के सोमवार में अगर इस व्रत को आप शुरू करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। सोमवार व्रत की कथा हम शुरू करते हैं। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में दिन रात वह उलझा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा शाम को शिव मंदिर में जा कर के शिव जी के सामने दीपक भी जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार तो आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है, तो इसकी मनोकामना तो अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, इसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी भी प्रकार का दुख है तो उस दुख को आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ भी नहीं इसके लिए कर सकता हूँ। ऐसा शिव भगवान ने पार्वती माँ से कहा। ये सब बातें साहूकार भी सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही यह किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया
तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम उस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन ना पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से उन्होंने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको कुछ धन भी दे दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात को वापस कर दिया। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें शहर में जहाँ पर उनका विवाह हुआ था वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर कर देता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो
छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। भक्तों, इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ में करता है, इसकी कथा को पढ़ता है या सुनता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में आपको ढेर सारी कहानियाँ और कथाएं मिलती रहेंगी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।